हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गज़वा तबूक का मौका है। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि आए मेरे सहाबा, इस जंग में लंबा चौड़ा खर्च है, इसलिए तुम लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ माल लाओ और सदका करो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और घर का आधा माल लेकर आ गया और मन ही मन में सोच रहा, या अल्लाह, जिंदगी में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ो, हमारी नेकी अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो। अल्लाह, आज मौका है, मैंने आधा का आधा माल लाकर जमा कर दिया है, मैंने आधा का आधा माल लाकर जमा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर क्या लाए हो? हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया, क्या अल्लाह के नबी, मैंने घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया है और आधा छोड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए और घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, आए अबू बकर, बताओ क्या लाए हो और क्या छोड़े हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, मैंने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है और घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया है। ये जुमला हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो नजरे आसमान पर उठाई और कही, अल्लाह, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदगी में कभी नेकियों के मामले में अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। आय अल्लाह, मैं सोच रहा था कि आज और यही मौका है कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊं, हमारी नेकी अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाए, हम नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे हो जाए। लेकिन या अल्लाह, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे भाइयों, सहाबा थे जो नेकियां करने में, नेकियां जमा करने में, नेकियां इकट्ठी करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुरान पर अल्लाह ताला फरमाता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा होगी, कल कयामत के दिन जिसके मेज़ान भारी होंगे, जिनकी नेकियां ज्यादा होगी, वो ऐशो-इशरत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियां कम हो जाए, जिसकी नेकियां कम हो जाए, उनका ठिकाना हाविया है। व मा अदराका मा हिया, और ये हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। तो सहाबा के अंदर एक जज्बा था कि हम नेकियों में आगे बढ़े। हमारे अंदर क्या जज्बा है? हम दुनिया में ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया में अगर किसी का एक घर है तो हमारा 2 मकान कैसे हो? अगर किसी के पास कुछ जायदाद है, 10 मंजिलें हैं, 10 बीघा जमीन है, तो हमारी सोच ये होती है कि हमारे पास 20 बीघा जमीन हो। अगर कोई अरबपति है तो हम सोच रहे हैं कि हम खरबपति हो। दुनियावी मामले में हम और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के कामों में, भलाई के कामों में आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऑर्डर कर रहा है, हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भलाई के कामों में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ तो रहे, लेकिन दुनियावी मामले में आगे बढ़ रहे हैं, दीनी मामले में हम और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हजरत उमर फारूक के अंदर सोच थी कि मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे हो जाऊं। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक के लबों पे ये बात आई, वहां माल दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लौटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है ओ टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है।
मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये सोच थी। इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक के हाथ में कुरान है और पूरा कुरान पढ़ा ही नहीं, कुरान की इस आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब पर हक है, साबित शुदा है, होकर ही रहेगा। हम और आप जब दुनिया में जहन्नम का खौफनाक मंजर सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांप जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं अजाब होगा या नहीं। ये दुनिया में मौलवियों की बातें हैं, ये दुनिया में मेरे भाइयों आलिमों की कही हुई बातें हैं। वो कहते जाए, हम अपना काम करते जाए। हजरत उमर फारूक ने जब ये जुमला सुना, जब ये आयत पढ़ी कि अल्लाह का अजाब होगा ही, अल्लाह का अजाब बरहक है, तो गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की एक आयत पढ़ी, जब माना समझा, गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप पूरा कुरान पढ़ लेने के बाद, पूरा कुरान सुनने के बाद, रमजान के महीने में हाफिजों से, कारियों से पूरा कुरान तरावी में सुन लेने के बाद हमारे अंदर ईमान पैदा नहीं होता है, हमारे अंदर बेदारियां नहीं पैदा होती है, हमारे अंदर इंकलाब नहीं पैदा होता है। मेरे भाइयों, हम लाखों तकरीरें सुने, लाखों जलसे सुने और इसमें शिरकत करें, लेकिन हमारे समाज पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमारे समाज में शादियों के मौके पर डीजे बाजे गाजे सब कुछ आम है और चलते रहेंगे, शादियों में फजूल खर्च होते रहेंगे। हमारे समाज में मेरे भाइयों गाना का ये जो दस्तूर चला रहा, शादियों के मौके पर भी होंगे। मेरे प्यारे साथियों, नाच गाने की महफिलें सजेंगे, डीजे बजेंगे, हमारे अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आएंगे। लेकिन हजरत उमर फारूक कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं तो गशियाए, बेहोश हो गए और जमीन पे गिर गए। मेरे भाइयों, ऐसे लोग मुत्तकी है और ऐसे लोगों के लिए हकीकत में अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है। हमारे अंदर हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारे समाज में इनकलाब, हमारे समाज में शऊर पैदा नहीं होता है, हमारे समाज में तब्दीलियां नहीं आती है, हमारे समाज में बदलाव नहीं होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब दुनिया में गाने बाजे आम हो जाए, जब हर घर में डीजे बजने लगे, गाना आम हो जाए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो क्या इंसानों तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी शक्ल बदल दी जाए और तुम्हें बंदर और सुअर बना दिया जाए। मुसलमानों, हमें क्या उस अजाब का डर नहीं? आज हमारे घरों में, आज हमारे समाज में हर घर में मोबाइल का फितना, हर घर में डीजे का फितना, हर घर में नाच का फितना। शादियों के मौके पर जो शादी कलमे की बुनियाद पर हलाल होती है, जो कलमे की बुनियाद पर हलाल होती है, बिना कलमे के, बिना कौल के शादी हलाल नहीं होती है। मेरे भाइयों, हमने इन मुकद्दस चीजों को डीजों में, गाने में, हमने इनको नाच गाने में, महफिलों में बदल दिया है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह का खौफ याद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारी शक्लें, हमारी सूरतें बदल दे। इसलिए मुसलमान भाइयों, आपसे खास अपील है कि हम और आप मुसलमान हैं, हमें सुनने से भी ज्यादा, सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की भी जरूरत है। हम उसके अंदर हम तब्दीलियां लाए, माहौल में सुधार पैदा करें, हम समाज में बेदारी लाए। मेरे भाइयों, आज हर घर में मोबाइल का फितना उठ रहा है, घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत। जिस घर में चिरागे इल्लल्लाह, अब जलना जलाना मुश्किल है। घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत। जिस घर में चिराग इल्लल्लाह, अब जलना जलाना मुश्किल है। हमारे नौजवान तबका, नौजवान की पूरी टीम, मेरे भाइयों, जो सिर्फ मोबाइलों में पड़े हुए हैं। मिल्लत के जवान है फिल्मी गाने, सुन सुन के उछलते रहते हैं। मिल्लत के जवान है फिल्मी गाने,
सुन सुन के उछलते रहते हैं। कुरान की आयत सुन सुन कर अब दिल को लगाना मुश्किल है। हमारी माँ बहनें यानी हमारे मुसलमान लड़कियां भी इसमें मुलव्विस दिन ब दिन होते जा रहे हैं मेरे भाइयों। और पर्दे के नाम पर अगर घूंघट डालते भी है लेकिन हकीकत में वो पर्दा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हम सबको अल्लाह ताला की इबादत की तरफ आना है और इबादत में भी जल्दी करना। और कुछ चलाएगा? और कितना मिनट चलाएगा? तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ आए, हम उसके बंदे हैं, हम उससे मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जरूर देगा। और हम अपने आप को मुत्तकी साबित करें, अल्लाह से डरने वाला बने, अल्लाह का खौफ खाएं। जब अल्लाह के सामने आए, जब हम इबादत भी करते हैं आजकल, तो मेरे भाइयों हम सोचे कि स्टेटस में लगा। पहले की कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल, आज हम स्टेटस में लगाते हैं, आज हम फेसबुक में लगाते हैं। अगर कोई छोटा से छोटा काम कर दे, किसी गरीब को एक साड़ी ही दे दे, इतने फोटो खिंचवाएंगे कि उस बेचारे को शर्म आ जाएंगे। कपड़ा लेना वो समझेंगे कि मर जाना गवारा था, लेकिन कपड़ा लेना गवारा नहीं। हम नेकी अगर कर भी रहे तो ये सोच कर नहीं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम ये सोच कर रहे हैं कि इंसान हमें देख। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह की रहमत की तरफ और उसकी मगफिरत की तरफ हमें जल्दी आने का हुक्म है। सहाबा को किसी चीज का हुक्म होता, फौरन सहाबा करने के लिए तैयार हो जाते। जंग उहद के मौके पर, गज़वा उहद के मौके पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं लड़ता जाऊं और शहीद हो जाऊं, मर जाऊं, तो हमें क्या मिलेगा? इसके बदले में हमें क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम इस जंग में लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे, अगर मर जाओगे, कत्ल हो जाओगे, शहीद कर दिए जाओगे, तो तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। मेरे भाइयों, जब ये जुमला सुना, एक मिनट के लिए भी देरी नहीं की। उसके हाथ में खजूर का टुकड़ा था, उसके हाथ में खजूर था, जल्दी से उस खजूर को फेंक देता है। वो एक मिनट के लिए भी अगर चाहता तो खजूर को खा सकता था, खजूर को अपने जेब में रख सकता था, लेकिन इतना भी देर नहीं किया, इतनी भी देरी नहीं की। जल्दी से उस खजूर को फेंक देता है, जमीन में गिरा देता है और मैदान जंग में कूद जाता है और लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते गए और शहीद हो गए। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ कि नेकियों की तरफ आओ, जिहाद करने के लिए आओ। शहीद होने का दर्जा यह है, शहीद होने का मकाम है। एक खजूर खाने में मुश्किल से 5-10 सेकंड का टाइम लगता, या फिर अपने जेब में रख सकते थे, कहीं और सुरक्षित रख सकते थे, लेकिन जल्दी से उस खजूर को फेंक देता और जंग में शरीक हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे जो नेकियां करने में आगे रहा करते थे। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, आए मेरे सहाबा, तुम्हें जंग में चलना है और टाइम बिल्कुल कम है, ये आखिरी ऐलान है, इस ऐलान के बाद कोई घर में ना रुके। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ सोए हुए हैं, अभी अभी मुलाकात ही किए थे, हम बिस्तर ही हुए थे। अल्लाह के नबी का ऐलान हुआ, हंज़ला ने थोड़ी देर भी रुकना गवारा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए भी रुका नहीं और बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनकी बीवी रोक रही है, क्या है मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे मुलाकात की है, अभी अभी आप हम बिस्तर हुए हैं, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, कम से कम गुस्ल तो कर लीजिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप गुस्ल कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, नबी से मोहब्बत देखिए, जिहाद का शौक देखिए,
जिहाद का शौक देखिए, नबी से मोहब्बत देखिए, नबी का ऐलान है नेकियों की तरफ कैसे आगे बढ़ रहे। हंजला ने गुस्ल तक नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए, मैदान जंग में चले गए, लड़ते गए, काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि हंजला शहीद कर दिया गया, हंजला शहीद कर दिया गया, हंजला की लाश को लाया गया। आप देख रहे कि हंजला के सर से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने पूछा, जाओ पता करो कि हंजला ने कौन सा ऐसा अमल किया था। उनकी बीवी बता रही है कि अल्लाह के नबी या फिर किसी और के जरिए से खबर दे रही है कि हंजला ने गुस्ल तक नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए और फिर शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा है हंजला की बीवी, हंजला को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है। हंजला कसीलुल मलाइका है, दुनिया में और किसी गुस्ल की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, नबी का ऐलान है, अभी बीवी के साथ सोए भी है, गुस्ल तक नहीं किए, लेकिन 1 मिनट 5 मिनट में गुस्ल हो सकता था, लेकिन देरी नहीं की। इसलिए देरी नहीं की क्योंकि नबी का फरमान है और नबी की मोहब्बत देखिए, नबी की चाहत देखिए। हंजला ने रुकना गवारा नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए। जबकि मालूम है कि जिहाद करने वाला जब जिहाद के मैदान में जाता है तो उसको गारंटी नहीं कि दोबारा वापस आ सके, गारंटी नहीं कि बीवी के पास आ सके, गारंटी नहीं कि आकर मां से मुलाकात कर सके। लेकिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिना सोचे समझे नबी से मोहब्बत देखिए, नबी से लगाव देखिए, हंजला मैदान जंग में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। हंजला मैदान जंग में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी इसी तरह मुजाहिद बनना है। आजकल हम और आप हक की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जान कैसे बचे। मेरे भाइयों, ये मुनाफिक की अलामत है। हमें और आपको उक़बा बिन नाफे की तरह होना है। उक़बा बिन नाफे अपने लश्कर के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने काफिले के साथ जाता है। इस्लाम का परचम लहराते लहराते, अल्लाह का नाम लेते लेते, आगे दरिया है, समंदर है, देख रहा है कि समंदर है, नजर आसमान पर उठाई और अल्लाह ताला से कहता है, अल्लाह ताला कि अगर मेरी राह में समंदर हाइल ना होता तो मैं जहां तक जाता पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करता जाता, पूरी दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता जाता। मेरे भाइयों, जिसको शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में इस तरह नक्शा खींचा, दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें और आपको ऐसा मुजाहिद बनना है, ऐसा गाजी बनना है। क्यों? अल्लाह ताला ने हमसे हमारी जान को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है, उनके मालों को खरीद लिया है। इस एवाज, इसके बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत देने का फैसला किया है। जब हमें जन्नत किसी चीज में मिल जाए तो फिर ये दुनिया की कोई चीज महंगी नहीं है, दुनिया का कोई सौदा महंगा सौदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उक़बा बिन नाफे ने ये जुमला कहा जिसको शायर मशरिक ने अपने शेर में इस तरह नक्शा खींचा। वो क्या कह रहे कि पूरी दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता जाता। लेकिन हमें अफसोस है कि हम अपने समाज के अंदर, हम अपने परिवार में, हम अपने घरों में मेरे भाइयों इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने घरों में चेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने घरों में सुधार नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हमारे घरों की इस्लाह हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में और पूरे समाज में, पूरे मुल्क में, पूरे लोगों की इस्लाह हम और आप कैसे करें? मेरे भाइयों, उक़बा बिन नाफे ने ऐसा जज्बा दिखाया था। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें जंग के मैदान में कामयाब होना है, अगर हमें जंग के मैदान में कामयाब होना है, अच्छा मोमिन बनना है, कामिल मोमिन बनना है, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी है कि कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बाप है, कौन हमारा क्या है। अगर कोई इंसान अपने बाप को इसलिए रोकता है कि अगर अब्बू मर जाएगा तो खाएंगे कैसे, भाई जिहाद के मैदान में जाएगा तो वापस नहीं आएगा, हमारा कौन सहारा होगा। मेरे भाइयों, उस अंसारी औरत को देखिए
जिसका मैदान जंग में बाप शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में शौहर शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में बेटा शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में बाप भाई बेटा शौहर चारों का चारों सहारा उड़ जाता है। जब उन्हें खबर दी जाती है क्या औरत सुनो, मैदान जंग में तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया है, मैदान जंग में तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया है, तुम्हारा शौहर भी शहीद हो गया है, तुम्हारा चारों का चारों सहारा उड़ गया है, ना बाप रहा, ना शौहर रहा, ना बेटा रहा, तुम्हारा कोई नहीं, ना तुम्हारा भाई रहा, तुम्हारा भाई भी शहीद, तुम्हारा बाप भी शहीद, तुम्हारा शौहर भी शहीद, तुम्हारा सब खत्म हो गया। मेरे भाइयों, उस औरत ने की ख्वाहिश जाहिर की, उस औरत ने एक ही ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे आका की तबीयत कैसी है, मेरे आका की हालत कैसी है, अल्लाह के रसूल किस हालत में है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि वो ठीक है, इत्मीनान नहीं हुआ, इत्मीनान कल्बी के लिए उन्होंने एक और ख्वाहिश जाहिर की, क्या लोगों मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा है, मेरे दिलों को सुकून हो, मेरे दिलों को तशफ़ी हो, इसलिए मुझे नबी का दीदार करा दो, इसलिए मुझे नबी का चेहरा दिखा दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का चेहरा दिखाया जाता है, वो औरत जब नबी को देखती है तो जल्दी से चीख पड़ती है कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, आपके देखने के बाद, आपके जिंदा रहने के बाद, आपको देख लेने के बाद हर मुसीबत हमारे लिए आसान है। कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल। मेरे भाइयों, अफसोस नहीं किया कि मेरे बाप चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, हाँ बेटा चले गए, नबी का चेहरा देखा। तो मेरे भाइयों, क्या कह उठी कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, आपके जिंदा देखने के बाद, आपके रहने के बाद हर मुसीबत आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको नबी से इस तरह मोहब्बत करनी है, अपने ईमान को ताज़ा इस तरह करना है कि हम झुके तो अल्लाह के सामने झुके, डरे तो अल्लाह से डरे, हम मांगे तो अल्लाह ताला से मांगे। नबी अकरम के पास एक आदमी आता है और अल्लाह के नबी से पूछता है कि अल्लाह के नबी, रास्ता काफी दूर है, रास्ते में काफी डर है, रास्ते में जंगल है और उस जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, उस जंगल में बड़े बड़े डरावने मंजर हमें और आपको देखने को मिलेगा, उसमें खतरनाक जानवर है। आप मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया कि इदा साल तफसालिल्लाह, जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, वही दस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, और जब भी मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। आपने शॉर्ट में नसीहत कर दी, आपने मुख्तसर नसीहत कर दी। जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब भी मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। मेरे प्यारे साथियों, अगर डरना है तो अल्लाह के साथ, अल्लाह से डरना है, झुकना है तो अल्लाह से झुकना है, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगना है, हर चीज की फरियादें अगर करना है तो अल्लाह ताला से करना है। मेरे प्यारे साथियों, उसके अलावा दुनिया में कोई चीज हमें कुछ भी फायदा नहीं दे सकती है, कोई चीज हमें और आपको फायदा नहीं दे सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वक्त आता है कि हमारा कोई नुकसान है तो फिर मेरे भाइयों झुक कर बात करते। ऐसा नहीं, दुनिया में मेरे भाइयों अगर हम कुछ मांगे, ख्वाहिश जाहिर करें तो अल्लाह ताला से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की आयत में जिस आखिरी नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया, आपको मेराज हुई, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आपको मेराज हुई, मेराज का सफर कराया गया। आप मेराज की रात किसी ऐसे जगह से देख रहे कि निहायत ही खुशबू आ रही है, महक आ रही है, अच्छी महक आ रही है, साथ में जिब्रील है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कैसी अच्छी खुशबू है, कैसी महक अच्छी खुशबू है? जिब्रील ने बताया, ये फिरौन की बेटी की खादिमा, फिरौन की बेटी की खादिमा और उसके बच्चे की मरने की जगह है, उनकी खुशबू हमारे पास आ रही है। उसकी शान पूछी गई, क्या है जिब्रील, बताओ क्या हुआ था, क्या मंजर हुआ था?
जिब्रील बता रहे हैं आए अल्लाह के नबी, फिरौन की एक बेटी थी, फिरौन जिसको दुनिया जालिम कहती है, फिरौन जिसको दुनिया जाबिर कहती है, फिरौन जिसको दुनिया पूरे नाम से पुकारती है, फिरौन जिसको दुनिया गद्दार बता रही है, फिरौन जिसको दुनिया जालिम बता रही है, उस फिरौन की एक बेटी थी, उस फिरौन की एक बेटी थी। और उस बेटी की खिदमत करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी, खादिमा, और उसका काम यह था कि फिरौन की बेटी के सर के बालों को वो कंघी कर दिया करती थी। एक दिन उस खादिमा के हाथ से कंघी गिर गई, जमीन पर गिरी और कंघी जैसे उठाया, उसके जबान से बात निकल गई, बिस्मिल्लाह। जैसे हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। जब बिस्मिल्लाह कहा, फिरौन की बेटी को गुस्सा आया और कहा, आए खादिमा, आए नौकरानी, क्या तुम मेरे बाप फिरौन के अलावा किसी और को रब मानती हो? कहा, मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, अल्लाह ही मेरा रब है। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहा देखो मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका दे रहा हूं, अगर तुम नहीं मानोगे तो ये शिकायत मैं अपने अब्बू से कर दूंगी। कहा जा शिकायत कर, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई हरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जा शिकायत कर। फिरौन की बेटी ने अपने अब्बू को शिकायत की और कहा है मेरे अब्बू, मेरी जो खादिमा है, मेरी जो नौकरानी है, जो बांधी है, ये आपको अल्लाह नहीं मान रही है, ये ऊपर वाले को अल्लाह मान रही है। कहा बेटी ऐसी बात है? कहा। उसकी खादिमा को उसके पास बुलाया गया, वो खादिमा आई। फिरौन ने कहा, आए खादिमा ये बताओ तुम किसको अल्लाह मान रहे हो? उसने कहा कि मैं ऊपर वाले को अल्लाह मानता हूं जो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारा भी अल्लाह वही है और तुम्हारा भी अल्लाह वही है। फिरौन धमकी देने लगे कि अगर तुम अल्लाह को मुझे छोड़कर किसी और को अल्लाह मान रहे हो तो फिर हम तुम्हें जला देंगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं चलना गवारा कर लूंगी, लेकिन तुझे रब मानने के लिए तैयार है। फिरौन ने तो यही दावा किया था, फकाल आना रब्बुकुमुल आला, लोगों कहो कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और फिरौन ने इतना तक कर दिखाया था कि फिरौन को जब लोगों ने कहा कि अल्लाह ऊपर होता है तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, और उस बिल्डिंग में जाने के बाद छत के ऊपर चढ़ने के बाद देखा कि कोई अल्लाह नहीं। फिरौन नीचे आए, जमीन पे आए और लोगों से कह दे कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिरौन अपने आप को खुदा का दावा करने वाला, अपने आप को ईश्वर कहलाने वाला, अपने आप को ईश्वर का सबूत पेश करने वाला फिरौन उस बांदी से कहता है कि अगर तुम मुझे अल्लाह नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जला देंगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, हम तुम्हें अल्लाह मानेंगे ही नहीं, हम तुम्हें अल्लाह मानेंगे ही नहीं, आग में जलाओ, कुछ करो। फिरौन ने अपने लोगों को हुक्म दिया, क्या है लोगों, तांबे की गाय को आग से तपाओ और उस खादिमा को, उस लड़की को, उस औरत को आग में जला दो और उसके बच्चों को भी आग में जला दो। मेरे भाइयों, तांबे की गाय को आग से तपाया गया और उस खादिमा को आग में जलाया गया, उस खादिमा को आग में जलाया गया। उस खादिमा को जलाने से पहले उनके बच्चे को एक एक करके लाया गया, वाहिदन वाहिदन एक करके लाया गया, एक एक करके लाया गया मेरे प्यारे साथियों, और उसके सामने उसके बच्चे को आग में डाला गया। जब छोटा बच्चा जो अभी मां के पिस्तान से लगा हुआ था, दूध से लगा हुआ था, दूध पी रहा था, छोटा बच्चा था, जब वो छीना गया तो उसके दिल धड़क गए, वो घबरा गए कि दूध पीता हुआ बच्चा जो अपने गले से लगाया हुआ है, जो अपने गले से लगा है। मेरे भाइयों, वो बांदी, वो खादिमा घबरा जाते हैं कि बड़ा बेटा, बड़ा बच्चा आग में जल गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो छोटा बच्चा है जो हमारे सीने में लगा हुआ है, पिस्तान में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, जब घबरा गए तो अल्लाह ताला ने उस छोटे बच्चे को, जिसकी जबान नबी नहीं खुली थी, अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दी और वो चीख पड़ा
कि ऐ मेरी माँ, दुनिया का अजाब जो है, ये दुनिया का अजाब, फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया, फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया, ये दुनिया का अजाब तो अहवनो, हल्का है, मिन अज़ाबिल आखिरा, आखिरत के अजाब के हिसाब से ये तो हल्का है। इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनो।